अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आपके सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज बात करेंगे कशफ अंसारी, एक यूट्यूबर है, उसके बारे में। अभी कुछ टाइम पहले, वैसे इनका थोड़ा सा अगर पिछली बात की जाए तो ये सबसे पहले वकार जका का कोई शो आता था, ओवर द एज, उसमें ये ऑडिशन देने आई थी, फिर ये सेलेक्ट वेलेक्ट हुई थी। तो उस शो में इनको देखा था जिसमें इन्होंने अपना कोई स्टोरी बताया था, यू नो स्ट्रगल स्टोरी बताया था। तो उस टाइम मैंने जब इस लड़की का ऑडिशन देखा था तो ये मुझे थोड़ी मासूम टाइप लगी थी, एक सीधी-सादी लगी थी, प्योर हार्टेड बंदी लगी थी। फिर कहते हैं ना कि शोहरत, पैसा इंसान को किस तरीके से बदल देता है, वो फिर मैंने इनको भी देख के एक तरह से एक लेसन लिया, इनको देख के एक रियलाइज़ेशन इंसान को हुई कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया या फिर पैसों का जो लालच होता है, वो इंसान की मासूमियत को छीन लेता है और उसको बेगैरत बना देता है। तो वो चीज़ यहाँ पर बाखूबी अप्लाई होती है। उसके बाद इन्होंने टिकटॉक विकटॉक बनाए, अपनी टिकटॉक की मेहनत को जारी रखा, नाच-गाना जारी रखा। उसके बाद ये यूट्यूब पे फ़ेमस हो गए, इनके सब्सक्राइबर आ गए। बहरहाल मेन बात जो है, ये तो इनके बारे में मुख्तसर सी बात करी थी कि मेरे पहले इनके बारे में क्या थॉट्स थे। मेन मुद्दा जो है वो ये है कि अभी इनकी कुछ टाइम पहले मेरे ख़्याल से पता नहीं शादी हुई थी, निकाह हुई थी। एक तो ये जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जब अमीर हो जाते हैं, ये इतने इवेंट्स करने लग जाते हैं, इतनी फ़िज़ूल खर्ची करने लग जाते हैं कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, इंसान को पता नहीं हो चल रहा होता है कि इनकी शादी हो गई है या अब होगी, क्योंकि भाई इनकी बात पक्की होती है। इनके ऐसे इवेंट होते हैं कि जो शादी जैसे लग रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये घूम रहे होते हैं, वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, दावत अटेंड करने जा रहे हैं, पहली दावत, पहला पहला ट्रिप और ये वो। तो इंसान को लगता है हाँ भाई चलो, इनकी शादी-वादी हो गई, अब ये मैरिड लाइफ़ एन्जॉय कर, तो इंसान इनको देख रहा होता है, सोच रहा होता है चलो भाई ये कपल एन्जॉय कर रहा है, शादी के बाद इनके लिए दुआ कर रहा होता है, इनके सलामत रहें वगैरह-वगैरह। फिर 1 आध साल गुज़रता है या 6 महीने गुज़रते हैं, फिर एक वीडियो आती है कि फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड। हैं? इंसान शॉक हो जाता है देख के कि भाई फिर अभी जो इनकी जो लाइफ़ गुज़र रही थी, मैरिड लाइफ़, वो क्या था, वो मज़ाक था या क्या था? तो ऐसे ही कशिफ अंसारी साहिबा जो यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी किया कुछ महीने पहले। इनकी पता नहीं निकाह हुआ था, अब तो पता ही, अब तो कन्फर्मेशन ही नहीं होती ना कि हुआ क्या था, उस टाइम क्या हुआ था, मज़ाक हुआ था या देखने वालों के साथ ये क्या हुआ था। बहरहाल फिर इनकी वापस से अभी शादी-वादी शुरू हो गई। ये इनका थंबनेल देखें, ऐसा लग रहा है शादी है, लेकिन इसका टाइटल देखें तो ये डेट फिक्स है। तो भाई कहते हैं ना हराम का पैसा हराम में ही लगता है, तो वही बात है, इनके जो पैसे हैं किसी अच्छे नेक काम में नहीं लगते, गरीबों के ऊपर नहीं लगते, पर शादियों के जो बेतुके नाच गाने वाले इवेंट्स होते हैं, उसमें ये लोग लाखों रुपए निकाल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है हराम चीज़ें कर कर के। तो बस इसीलिए इन लोग की शादियाँ इस तरह हो रही होती हैं। पर इससे एक नेगेटिव चीज़ जो माशरे में आती है, वो क्या होती है, वो मैं यहाँ पे ज़िक्र करना पसंद करूँगी। अब इतना इन लोगों ने कन्फ्यूज़िंग सीन कर दिया कि लिटरली यकीन माने, पहले एक वीडियो पिक्चर आ जाती थी ना किसी भी सेलेब की या यूट्यूबर की, शादी रिलेटेड, निकाह रिलेटेड, तो वो कन्फर्म हो जाता था इन दोनों की शादी हो गई। अब तो ये होता है एंगेजमेंट इतनी बड़ी-बड़ी हो रही होती है, उसके बाद उन लोग का साथ घूमना, ऐसा अगर इन शॉर्ट कहा जाए, असल वर्डिंग कही जाए तो ऐसा लगता है लिविंग रिलेशनशिप इनका हो गया, कि शादी के बगैर रहने वाला जो रिश्ता होता है, हराम रिश्ता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतनी बड़ी-बड़ी एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद ऐसे मैरिड कपल की तरह घूमना-फिरना, अगले शहर जा-जा के साथ रहना, इस तरह की चीज़ें ये लोग शुरू कर देते हैं। तो ये एक मैनिपुलेशन जो वाली जो एक चीज़ है, वो बहुत माशरे में आम होने लग गई है। तो ये एक ऐसी मैनिपुलेशन आ गई जिससे देखने वालों को तो लग रहा होता है कि अब इनकी ये एक कपल है, इनकी ऐसी-ऐसी पिक्चर हैं, वायरल हुई भी होती हैं, मतलब दुल्हन-दूल्हा बने हुए होते हैं। डेट पक्कियों पे, मंगनियों पे ये लोग ऐसे तैयार होते हैं कि शादी में भी क्या ही तैयार होती होगी दुल्हन। तो इंसान ये सोचता है अब इनकी शादी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, फिर वो ना इस चीज़ को एक हराम रिलेशनशिप नहीं समझ रहे होते, और फिर वो समझ रहे थे कि इनकी तो शादी हो गई है और अब ये घूम रहे, तो इनका मिलना, घूमना-फिरना, साथ रहना जायज़ है। फिर उसके बाद ये लोग सडनली पोल खोलते हैं कि नहीं हमारी तो शादी नहीं हुई, अब हो रही है शादी। तो ये एक कितनी मैनिपुलेशन आ गई है, कितना कन्फ्यूज़िंग सा सीन कर दिया कि जो लोग इस्लामिक थिंकिंग रखते हैं, जो जायज़-नाजायज़ का फ़र्क जानते हैं, नाजायज़ चीज़ को गलत समझते हैं, वो इनको पॉइंट करने के लिए भी कन्फ्यूज़ रहते हैं, कि उनको लगता है कि इनकी शादी हो गई। तो ये एक मैनिपुलेशन है। इस तरह के इवेंट्स इतने ज़्यादा करना, फिर बार-बार शादियों की इस तरह की चीज़ें करना, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उनको रिमूव कर देना, ये तो एक हराम चीज़ को प्रमोट करने वाला एक ज़रिया है, मैनिपुलेशन है, कि आने वाली जो जनरेशन है या अभी की जनरेशन को ही देख लें, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही कोई नॉर्मल सा इवेंट करते हैं, लोगों को ऐसा पोज़ कराते हैं कि जैसे शादी वगैरह हुई, उसके बाद वो हर नाजायज़ चीज़ कर रहे होते हैं, साथ घूमना, साथ रहना, दावतों पे जाना, दूसरे
दूसरे मुल्क भी निकल जाते हैं कुछ लोग, कुछ तो जो बहुत ही ज़्यादा बर्गर हैं, और लोग भी उनको पॉइंट नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि शादी हुई। तो ये एक तरह की वो आज़ादी हासिल करने का तरीका है कि जिस पे लोग पागल बन के आंखें बंद करे रहे और ये लोग अपनी मर्जी से जो भी करें। तो शेम ऑन सच यूट्यूबर्स जो इस तरह की मैनिपुलेशन लोगों के साथ कर रहे होते हैं, देखने वालों के साथ कर रहे होते हैं। अब जो गलत को गलत समझते हैं उनको ये मौका भी नहीं है कि वो इनको पॉइंट करें, क्योंकि उनको ये पिक्चर ही क्लियर नहीं होती कि कब इनकी शादी हो गई है, इन बेगैरत यूट्यूबर्स की शादी हुई, और कब ये लोग जायज़ तरीके से घूम रहे हैं, कब ये नाजायज़ तरीके से घूम रहे हैं। तो दैट इज़ पैथेटिक। इनको तो मतलब दुआ देते हुए भी अब इंसान को डर लग रहा होता है, क्योंकि इंसान को अब आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हम सच्ची में किसी की शादी की पिक्चरें देखेंगे ना, तो हमें श्योरिटी ही नहीं होगी कि इनकी शादी हुई है या अभी सिर्फ कोई फालतू की जो रस्में होती हैं। क्योंकि भाई इनके इतने इवेंट्स हो गए, इतने इवेंट्स हो गए कि ये लोग तो ना, जो बेचारे नॉर्मल तबके के लोग होते हैं ना, नॉर्मल तबके की लड़कियां होती हैं, आपको पता है कि जो डोवरी सिस्टम होता है, जहेज का जो सिस्टम होता है, वो कितना ज़्यादा, जो बेचारे बेटियों के वालिदैन होते हैं उनके लिए कितने ज़्यादा ये चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं। जब लोग इस तरह की लड़कियों को देखते हैं, इस तरह के यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो उनके दिल में एक वो मतलब जाग जाती है कि हमारे बेटे की भी शादी इस तरह हो। तो फिर वो जहाँ पे शादी करने के लिए जा रहे होते हैं, रिश्ता लेके जा रहे होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उस, चलो उतना नहीं तो उस जैसे इवेंट किए जाएँ। जैसे कि आपने देख लिया होगा, पहले ये ब्राइडल शॉपर, बैचलर्स पार्टी वगैरह, मेहंदी नाइट, कवाली नाइट, इन सब का कोई सीन ही नहीं था। पहले तो भाई माइयों बिठाते थे, फिर निकाह बारात होती थी और वलीमा हो जाता था। लेकिन क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो ड्रामे हैं, ये इस तरह के इवेंट्स को इंक्रीज करते रहे। अब देखिए, अब ये लोग कितने कितने इवेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, सपोज किसी का रिश्ता है किसी लड़की का, तो अगले की सोच क्योंकि इन यूट्यूबर्स की वजह से ऐसी बन चुकी है, तो वो एक्सपेक्ट ये कर, अब बेचारा लड़की का बाप, लड़की के घर वाले क्या कहाँ जाए। इतने इवेंट्स करना हर कोई अफोर्ड नहीं करता। लेकिन अब आपके सामने अगर जो आप लोग, कोई ऐसा कह सकता है कि भाई जिनके पास नहीं है नहीं करें, क्या करें। आप लोग को चेंज नहीं दिख रहा? लोग बैचलर पार्टी करने लग गए हैं, लोग ब्राइडल शावर्स करने लग गए हैं, लोग बेबी शावर्स करने लग गए हैं। गोद भराइयाँ होती थी, अब बेबी शावर्स होने लग गए हैं, गोद भराइयाँ अलग होने लग गई हैं। तो कितना बर्डन इनकी वजह से आ रहा है, इनकी अपनी अय्याशियों की वजह से, अपनी मौज मस्तियों की वजह से माशरे पे कितना इम्पैक्ट आ रहा होता है, लोगों के लिए कितने कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे होते हैं। इनको अगर इतने इवेंट्स करने हैं, तो भाई तुम लोग अपने करो इवेंट। तुम लोग हर चीज़ पोस्ट करते हो। एक तो सोशल मीडिया जब से आया, ये बहुत मसला हो गया कि हर चीज़ पोस्ट करना लाजमी हो गया है। तो ये बड़ी बुरी बात है। मुझे तो लगता है कि इस पे हम लोग को मतलब आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो इतने इतने इवेंट होते हैं, ये इतने प्रमोट नहीं होने चाहिए, बल्कि जो कहते हैं ना, जितनी बरकतों वाली शादी या बरकतों वाला निकाह सादा निकाह कहलाता है, जितनी सादगी से हो। चलो अगर सादगी से नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है, तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से कर ले। और जिनकी इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि भाई वो 15-15, 12-12 इवेंट्स करें, तो उनको चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया पे एटलीस्ट ये खुराफातें नहीं फैलाएं इतनी ज़्यादा पोस्टिंग करके। वो अपने जो ना मेन इवेंट्स होते हैं उन्हीं को उनको चाहिए अपलोड करना चाहिए। लेकिन इतना कौन सोचेगा? ये वो लोग हैं जिनको बस अपने पैसों से मतलब है, जिनको अपनी अय्याशियों से मतलब है। इनको तो पता है ये एक इवेंट करेंगे, उसका व्लॉग डालेंगे, उसी इवेंट का पैसा उसी से ये निकाल लेंगे, उसी से ये बना लेंगे, पता नहीं कौन कौन से चीज़ें प्रमोट करके, और ये वो। तो मतलब अल्लाह ही खैर करे। ऐसी चीज़ों पे हम किसी को रोकने के भी मतलब कहते हैं ना कि हम में वो पावर नहीं कि हम रोक सकें, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक रहम फरमाए इस जनरेशन पे, इस माशरे पर, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर, ऐसे यूट्यूबर पर। इनको तो इन्फ्लुएंसर कहते हुए भी इंसान को शर्म आ रही होती है, क्योंकि ये माशरे का बिगाड़ है। बहरहाल मेरी वीडियो का मोटिव यही था कि जो मैंने अपनी वीडियो में बताया। बाकी दुआ गो सब दुआ करें कि अल्लाह पाक नेगेटिव चीज़ों से सबको बचाए। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि ये माशरे में बेहतरी का सबब बने, ना कि बुराई का। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।